गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 11 दिसंबर के टॉप 16 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। दिल थाम के बैठिए। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आईएमपी सेशन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस सेशन में एक एक फैक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, लिंक करके। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ये सेशन से इंफॉर्मेशन आपको छूटेगा नहीं, कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सेशन आपका पूरा होलसेल है जो आपको रिवीजन करवाएगा। ठीक है, रोज रिवीजन करवाएगा रोज, और आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है गाइज, तो ये जो क्वेश्चन लिखा है कहाँ पे, स्क्रीन में लिखा है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, याद से लिखना है, क्योंकि लिखने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। क्योंकि लिखने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखते हैं आज थॉट ऑफ द डे क्या है। थॉट ऑफ द डे देखो क्या है, और बहुत जबरदस्त थॉट ऑफ द डे। ये बच्चा देख रहे हो? हाँ सर देख रहे हो। कैसी परिस्थिति है, लेकिन जीने की चाह छोड़ा नहीं है। कुछ भी कर रहा है मेहनत और जीने की कोशिश कर रहा है ना। तो देखते हैं क्या है। मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो, उलझो ना, उलझा ना करो हमसे। क्या बात है। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करो हमसे, हमें हर हालत में जीने का हुनर आता है। क्या बात है, क्या बात है। मुश्किलों से कह दो, उलझो ना हमसे, हमें हर हालत में जीने का हुनर आता है। बोलना क्या चाहता है? बोलना ये चाहता है कि मेरे जिंदगी में कितनी मुश्किल में है, अपने, आपके, मेरे, किसी के भी जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, मुश्किल आए, डिफिकल्टी आए, है ना, जो बंदा उसे निपट लेगा ना, जो बंदा समझदारी से उससे सामना करेगा, जो बंदा उससे सॉल्व करने का कोशिश करेगा, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। उसे जिंदगी का फिर कोई मुश्किल उसको हरा नहीं सकता, उसे रोक नहीं सकता। चाहे कितने भी बदतरीन से बदतरीन, बहुत ही गंदी परिस्थिति उनकी जिंदगी में है, तभी वो फाइट करने की ताकत रखेगा, क्योंकि उसको आदत हो जाती है ना। आदत हो जाएगी, डेफिनेटली आदत हो जाएंगे। कितने उसको तकलीफ देंगे, कितने उसको अवॉइड करेंगे, कितने उसको टोकेंगे, फिर वो पत्थर बन जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। इतना आगे बढ़ जाता है कि जो जिन्होंने उसको तकलीफ दिया है, जिन्होंने उसको रुका है, और जो परिस्थिति उनको रोकने की कोशिश किया, वो बहुत पीछे हट जाते हैं। तो गाइस, मुश्किलों से डरना नहीं, डट के सामना करना है और अपनी जिंदगी आगे बढ़ते रहना है। जितने भी ऑब्स्टेकल आएंगे आपके लाइफ में, वो आपके एनिमी है ना, उससे टकराना है, उससे फाइट करना है और अच्छे से स्मूथली वहां आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जिंदगी एक बार आती है। अपना बेस्ट देते जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, काजू वैली वेटलैंड्स has been declared as the 16 bird century of which of the following state? बोलना क्या चाहता है। अभी रिसेंटली काजू वैली वेटलैंड्स को एक स्टेट का, कौन से स्टेट का, एक स्टेट का 16वां बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया। तो कौन सा स्टेट है वो? द आंसर इज, स्टेट का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु स्टेट का, कौन से स्टेट का? तमिलनाडु स्टेट का एक काजू वैली वेटलैंड्स है, उसको क्या घोषित किया गया? 16वें नंबर का बर्ड सेंचुरी घोषित किया। यहाँ तमिलनाडु की बात आई है। तमिलनाडु का फाउंडेशन हुआ था 1773 में। ठीक है, कब हुआ था? 1773 में। कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन। गवर्नर है आर एन रवि। चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु है, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु? द आंसर इज मुनीश्वर नाथ भंडारी, रिसेंट चीफ जस्टिस। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क देख लेते हैं अपन, है ना। नेशनल पार्क है मुदुमलाई, अन्नामलाई। अन्नामलाई को इंदिरा गांधी वही नेशनल पार्क बोला जाता है। मुकुर्ती, गुंडी, गल्फ ऑफ मरार मरी।
ठीक है, ये थे नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौनते हैं तमिलनाडु में? मुद्दुमलाई, कलक्कड़, वलानाडु ब्लैक बग एंड मेघामलाई नेलाई। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो एक ही फ्लो में बोलने का, मुद्दुमलाई, कल्लाक्कड़, वेलानाडु ब्लैक बग, मेघामलाई, नेलाई। नेशनल पार्क कौन कौनते हैं? मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, इंदिरा गांधी, मुकुर्ती, गुंडी एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरी। यहाँ डांस फॉर्म कौन सा है तमिलनाडु में? तो ये भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स अपन ने देखे, आईएमपी, सब कुछ आईएमपी है। ठीक है, अगर गाइज ये वीडियो सच में पसंद आ रहा होगा, दिल से पसंद आ रहा होगा, सच में आपको लगता है कि कुछ यहाँ से मिला, तो लाइक करो। क्यों शर्मा रहे हो लाइक करने के लिए, है ना? शेयर करो, है ना? और सब्सक्राइब करो चैनल को, केसी स्टडी सर्कल के लिए। ठीक है, मुझे पता है कि बार बार टोकने से डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर करनी और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए ही है, आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following has become the first certified tokenization service for the NPCI tokenization system NTS to support the tokenization of रुपए कार्ड्स? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली कोणता कंपनी, रिसेंटली कौन सी कंपनी है जिसने पहला सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विस को प्राप्त किया है ना? तो रिसेंटली कौन सी कंपनी जिसने फर्स्ट सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विस को प्राप्त किया? किसके लिए? एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम। और वो सपोर्ट काय के लिए करेगा? टोकनाइजेशन के लिए सपोर्ट करेगा, जितने भी रुपए कार्ड्स है उसके। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा चाहता है कि कौन सा कंपनी है जो पहला बना है, क्या पहला बना है? सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। काय के दौर, कौन से सिस्टम के दौरान? एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम के दौरान। और ये कहाँ पे? रुपए कार्ड्स के लिए। ठीक है, तो कौन सा है भाई वो? द आंसर इज, उसका नाम है पेफी। पेफी ये एक प्राइवेट कंपनी है ना? प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। वो उसने क्या किया है? वो पहला सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ पे? एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम में। और वो सपोर्ट करने वाला है टोकनाइजेशन को। जितने भी रुपए कार्ड्स है उनको टोकनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ही की बात आई है। पे ही की फाउंडेशन हुआ था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, और ये पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो पेई का फाउंडेशन हुआ था 2015, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। यहाँ देखो एनपीसीआई की बात आई, काय की बात है? एनपीसीआई की बात है। तो एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना? उसका फाउंडेशन कब हुआ था? दिसंबर 2008 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका? हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका एमडी सीईओ कौन है? दिलीप अस्बे है। टैगलाइन क्या है? द वन स्टॉप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो, आरबीआई has recently imposed restrictions on V states नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली एक स्टेट, भारत के एक स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक है। भाई कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है? नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। उसमें आरबीआई ने ना रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया, रिस्ट्रिक्शन लगा। तो कौन सा है वो? द आंसर इज, वो है अहमदाबाद। महाराष्ट्र के अहमदाबाद में नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन लगा है, तो यहाँ देखो, यहाँ महाराष्ट्र की बात आई है। महाराष्ट्र का फाउंडेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। हेडक्वार्टर, उसकी कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई में है। चीफ मिनिस्टर 29 नंबर के महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। और इसके चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्त है। डांस फॉर्म कौन सी है महाराष्ट्र के? लावनी और तमाशा है। ठीक है, महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कौन थे भाई? कौन थे है? ताडोबा, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी। ठीक है, ये नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन थे हैं?
नागजीरा, भीमशंकर, कोयना, सागरेश्वर, बोर, मेलघाट, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935। कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता ये शहर हुगली नदी के किनारे, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यहाँ हेडक्वार्टर है, यहाँ मुंबई में, ठीक है। इसका आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर में है? कौन से नंबर के? 25 नंबर के। आरबीआई के पहले भारत के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। कौन से होते हैं? कौन कौन है? माइकल डी पात्रा, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव और टी बी रविशंकर, ठीक है। टी बी रविशंकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, फिर आरबीआई के जो सिंबल है उसमें कौन सा एनिमल है? वो बंगाल टाइगर है। एंड कौन सा ट्री है? वो पाम का ट्री है, ठीक है। आरबीआई ये क्या रेगुलेट करता है? ये मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट है। कौन क्या रेगुलेट करता है? मनी मार्केट को। आरबीआई आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रेगुलेट करते हैं। तो आरबीआई के 3 लोग रहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 लोग रहते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या करते हैं? रेट्स को डिसाइड करते हैं। तो रेट्स कौन से हैं, है ना? तो रेपो रेट है, फिर रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, एमएसएफ रेट है, सीआरआर है और एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट रेशो, ठीक है। यहाँ रेपो रेट कितना है? 4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। बैंक रेट कितना है? बैंक रेट और एमएसएफ रेट है 4.25%। सीआरआर कितना है? 4%। एसएलआर कितना है? 18%, है ना। आरबीआई ने रिसेंटली अभी क्या बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी रहने वाली है ना, वो कितने रहने वाली है? बोला है 9.5%। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखो गाइस, इतने सारे फैक्ट्स मैंने ये पूरे होल क्वेश्चंस में बताया। आरबीआई के बारे में बताया, महाराष्ट्र के बारे में बताया, महाराष्ट्र के एक चीज को डिटेल में मैंने आपके सामने एलाबरेट किया हो। एक भी क्वेश्चन यहां से छूटने वाला नहीं है, ठीक है गाइस। लाइक मारो, लाइक शेयर करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चालू है, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which small finance bank has signed a partnership agreement with the fintech firm India Gold to launch India's first loan against digital gold? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उसने साइन किया है, पार्टनरशिप किया है, साइन करके पार्टनरशिप किया है, एग्रीमेंट किया, मतलब एमओयू किया। किनके साथ? फिनटेक फर्म के साथ, इंडिया गोल्ड के साथ, इन दोनों के साथ, फिनटेक फर्म और इंडिया गोल्ड। काय के लिए? वो लॉन्च करना चाहते क्या? इंडिया का पहला, इंडिया का पहला, लग गया पहला, स्टार मारो, इंडिया का पहला लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड, इंडिया का पहला लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड ये लॉन्च करने वाले हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनटेक फर्म और इंडिया गोल्ड। तो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है भाई? द आंसर इज शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनटेक फर्म, इंडिया गोल्ड, ये तीनों मिलके पार्टनरशिप किए और वो लॉन्च करने वाले हैं इंडियाज फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। अच्छा, यह स्मॉल फाइनेंस बैंक से मुझे याद आती है कि भारत का, इंडिया का पहला फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? कैपिटल फर्स्ट स्मॉल बैंक। कौन सा है? कैपिटल फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट कौन सा है? कैपिटल फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है।
तो कौन सा है कैपिटल फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी याद रखना भाई, ठीक है। ठीक है, कौन सा है कैपिटल फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात आई है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या ये है सहारनपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, फिर दूसरे भी ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, त्रिशूर केरला में, बहुत जबरदस्त। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, बहुत जबरदस्त। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, बहुत जबरदस्त। और वाराणसी से मुझे याद आता है भाई 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 कि यहाँ से कोई जीत गया, कौन, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये जीत गया है ना। फिर उसके बाद इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में, और ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, ठीक है, मेंस में, एसबीआई में। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सॉरी आरआरबी पीओ में इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बोला था, ठीक है, तो कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में। इतने सारे फैक्ट्स यहाँ से अपन ने समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, बोलना क्या चाहता है। अभी एक डे को मनाया गया है ना, पूरी दुनिया में मनाया गया, कौन सा डे है भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी, अच्छा, ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड, अच्छा, एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, चलो ठीक है। तो ये डे था, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, मतलब जाति भेद के ऊपर या रंग भेद के ऊपर, है ना, इसके ऊपर जो जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है ना, शोषित हुए हैं, उनको बचाना, उनको प्रिवेंशन, उन क्राइम से प्रिवेंशन कराना, लोगों को जागरूक करना, इसके लिए वो दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ द जीनोसाइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एंड द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, ओके। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, आंसर इज ऑब्जर्व किया जाता है 9 दिसंबर को, अच्छा 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ द कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, अच्छा इतना बड़ा, ओके। बाकी के ऑप्शन में देख लेते हैं ना, अभी रिसेंटली हुए ना दिसंबर में, तो दिसंबर में 1 दिसंबर को क्या हुआ, वर्ल्ड एड्स डे हुआ, अच्छा, उसका थीम क्या है, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, बहुत जबरदस्त। 5 दिसंबर को क्या हुआ, वर्ल्ड सॉइल डे हुआ, उसका थीम क्या है, हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, बहुत जबरदस्त। 10 दिसंबर को क्या हुआ है, वुमेन राइट्स डे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थीम क्या है उसका, उसका थीम है इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग वुमेन राइट्स, अच्छा क्या है, इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, थीम ऑफ द ह्यूमन राइट्स डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर, बहुत जबरदस्त। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे, ठीक है, उसका थीम क्या है, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, क्या है, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म इज अ थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 11 दिसंबर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, what is the rank of India in the लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021, बोलना क्या चाहे, अभी एक इंडेक्स रिलीज किया गया, 2021 का इंडेक्स रिलीज किया, काय का, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स का, अच्छा, उसमें इंडिया का रैंक क्या है ये पूछा है, क्या रैंक है, तो आंसर इज इंडिया ये 4th रैंक में है, कौन से रैंक में, 4th, इंडिया 4th रैंक में है, कहां पे, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में, अच्छा, तो फिर पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, पांचवें में कौन है, चौथे में तो इंडिया है, बाकी के भी देख लेते हैं, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, है ना, तो फर्स्ट पोजीशन में है यूएसए,
सेकंड पोजीशन में है चाइना, थर्ड पोजीशन में है जापान, फोर्थ में तो इंडिया है और फिफ्थ में है रशिया। ठीक है, तो ये टॉप फाइव कंट्रीज है लो इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन। बोलना क्या चाहता है, अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन को लॉन्च किया। अच्छा, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, द आंसर इज नीति आयोग। तो नीति आयोग ने, ये अपने प्लानिंग कमीशन है ना, तो नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम को लॉन्च, कौन सा, ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन को लॉन्च किया। ठीक है, तो ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन जो किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने लॉन्च किया। यहाँ नीति आयोग की बात आई है, नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग, योजना आयोग, है ना। अभी नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। अच्छा, चेयरमैन कौन है यहाँ के, नरेंद्र मोदी जी है। हमेशा नीति आयोग के, अपने योजना आयोग है, नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहां के वाइस चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार है ना। और सीयू कौन है, सीयू है अमिताभ कांत। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, उसमें से एक मार्क के लिए 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम टिल वे। बोलना क्या चाहता है, और आईएमपी कर लो, स्टार लगा लो, जितने लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में पूरा पोस्टमार्टम करना है, उसके फैक्ट्स को, कब हुआ, क्या हुआ, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, सब कुछ कोई भी पूछ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में डायरेक्टली स्टेट और स्कीम का नाम और कौन से स्टेट का ही ये पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दिया, क्या क्या अप्रूव दिया है, एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको एक्सटेंड बढ़ाओ और बढ़ा रहे हैं। कौन सी स्कीम है भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम को और बढ़ा रहे हैं, कितने तक, कब तक बढ़ा रहे हैं, द आंसर इज मार्च 2024 तक। 2000 पहले तो 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी रिसेंटली बोले कि हम मार्च तक बढ़ा रहे। कब, 2024 के मार्च तक बढ़ गई है ये स्कीम, बुद्धि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम, इसके पहला नाम भी होगा ना कुछ ना कुछ। हाँ, तो देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम, इसका पुराना नाम था इंदिरा आवास योजना, है ना। इंदिरा आवास योजना से इसे जाना जाता था, उन्होंने फिर नाम चेंज कर दिया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम का नाम पहले इंदिरा आवास योजना था। यहाँ ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसका फाउंडेशन हुआ था 2015 में। ये जो स्कीम है, ये कौन से सेक्टर में काम करती है, रूरल एरिया में काम करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर के आता है। हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गिरिराज सिंह है। कहां से जीत के आए, बेगूसराय बिहार से जीत के आए। गिरिराज सिंह के बाद और एक मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है, पंचायत राज मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गाइस इस क्वेश्चन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस टीचर ऑफ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पद्मश्री अवॉर्डी नंद किशोरी पृष्टि हैज पास्ड अवे रिसेंटली। बोलना क्या चाहता है ना। एक फेमस टीचर थे, पॉपुलर टीचर थे अपने इंडिया के, है ना, अपने इंडिया के एक स्टेट के, है ना। उनको अवार्ड भी दिया गया, कौन था, पद्मश्री अवार्ड। देखो, सबसे बड़ा भारत रत्न रहता है, फिर पद्म विभूषण रहता है, फिर पद्म भूषण रहता है, और फिर पद्म श्री रहता है। तो ये हायरार्ची है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और एक जो टीचर थे उनको पद्मश्री मिला है, उन टीचर का नाम है नंद किशोरी पृष्टि। अच्छा, तो नंद किशोरी पृष्टि ये कौन से स्टेट से पूछा,
तो कौन से स्टेट से है? द आंसर इज वो है, कहां से है वो? ओडिशा से। अच्छा, ओडिशा से नंदकिशोर पृष्टि, तो यहाँ ओडिशा से बात आई है ना। ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा डे भी बोला जाता है उसको। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, उसकी चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है ना। ओडिशा में टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल, और 10 रुपए के नोट के पीछे भी उसका इमेज है। कोनक सम टेम्पल, कोनर्क सम टेम्पल को ही ब्लैक पकोड़ा बोला जाता है। लेक भी है ओडिशा में, चिल्का लेक है। वो ओडिसी डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क कौन कौन से है ओडिशा में? सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदनकनन, ये नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है ओडिशा में? कोटगढ़, हर्टगढ़ और देब्रीगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये क्वेश्चन से इतने देखिएगा ये सब, है ना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी in the 2021 list of the world's 100 most powerful women released by Forbes? बोलना क्या चाहते हैं? अभी फोर्ब्स ने है ना 2021 का लिस्ट जारी किया। काय की लिस्ट? उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन कौन है। अच्छा, कौन कौन है? तो उसमें इंडिया का भी होंगे ना कोई। तो टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इंडिया की एकमात्र टॉप में है ना। कौन? अपने भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमन है। तो कौन से रैंक मिला उनको? उनको रैंक मिला है 37। तो पूरे दुनिया में 37 नंबर की पावरफुल वुमेन है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अच्छा, ऐसा किसने बताया? फोर्ब्स ने बताया, और टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की। यहाँ निर्मला सीतारमन की बात आई है। निर्मला सीतारमन के बाद मुझे याद आता है कि और एक मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन था? कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, है ना। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी है निर्मला सीतारमन के बाद। निर्मला सीतारमन जीती कहां से? ये राज्यसभा एमपी है ना। कहां से? कर्नाटक से। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर टॉप 100 में से टॉप 5 देख लेते हैं, है ना, या टॉप 8 देख लेते हैं। तो पहला नंबर में कौन है? ये मोस्ट पावरफुल वुमेन में ये है यूएस की वुमेन है। कौन? मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट ये जो अमेजोन के थे ना, जेफ बेजोस, उनकी एक्स वाइफ है ना। तो मैकेंजी स्कॉट ये पावरफुल है पहले नंबर में। सेकंड नंबर में कमला हैरिस है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है। थर्ड नंबर में क्रिस्टीना लिगार्ड है। फोर्थ नंबर में मैरी ब्यारा है। फिफ्थ नंबर में मेलिंडा फ्रेंच गेट्स है। सिक्स नंबर में एबिगेल जॉनसन है। सेवन नंबर में एना पेट्रिशिया बोटिन है। और 8 नंबर में उर्सुला वॉन्डर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 5 याद तो रखना पड़ेगा कम से कम, और अपनी इंडिया की जो वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर उसका रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते कर, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन। NASA has launched new X-ray mission titled as Imaging X-ray Polarimetry Explorer, मतलब IXP, in collaboration with which space agency? बोलना क्या चाहता? अब रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया है? एक न्यू एक्सरे मिशन को लॉन्च किया है, और उसको टाइटल दिया है उसने IXPE। IXPE की फुल फॉर्म क्या है? इमेज बोलते ना, इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर, उसको नाम दिया है एक्सरे मिशन। अच्छा, और इस जो न्यू एक्सरे मिशन है, इसके लिए कौन से स्पेस एजेंसी के साथ उसने कोलैबोरेशन किया है? कौन से स्पेस एजेंसी के साथ उसने कोलैबोरेशन किया? तो कौन से स्पेस एजेंसी है? द आंसर इज इटालियन स्पेस एजेंसी। तो इटालियन स्पेस एजेंसी एंड नासा ये दोनों मिलके लॉन्च करने वाले हैं न्यू एक्सरे मिशन को, और उसको नाम दिया है IXP। IXP का फुल फॉर्म है इमेजिंग
एक्स रे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो नासा की बात है, किसकी बात आई है, नासा की बात आइए ना, तो उसके बारे में देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, फाउंडेशन हुआ था 29 जुलाई 1958 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए, उसके हेड कौन है, बिल नेल्सन है। मोटो क्या है नासा का, मोटो नासा है बेनिफिट फॉर ऑल है। स्लोगन क्या है नासा का, एट नासा वी मेक एयर एंड स्पेस अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, विच पेमेंट बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज द शेड्यूल पेमेंट बैंक, बोलना क्या चाहते हैं। अब रिसेंटली एक पेमेंट बैंक है ना, उसे आरबीआई ने अप्रूव दिया है, काय के लिए अप्रूव दिया है, वो बोल रहा है कि आरबीआई बोल रहा है कि आप शेड्यूल पेमेंट्स बैंक की तरह ऑपरेट कर सकते हो। तो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने आरबीआई ने अप्रूव दिया है, द आंसर इज, उसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक, है ना। कौन सा बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अप्रूव दिया है, क्या के लिए, कि तुम ऑपरेट कर सकते हैं एज अ शेड्यूल पेमेंट बैंक की तरह। ओके, तो यहां देखो पेटीएम पेमेंट बैंक की बात आई है। सबसे पहले तो यहां पेमेंट बैंक की बात है, तो भारत के पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक, है ना। अभी यहां पेटीएम पेमेंट बैंक की बात आई है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का सबसे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक की बात है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था, अगस्त 2010 में। पेटीएम का फाउंडेशन कब हुआ था, अगस्त 2010 में। हेडक्वार्टर का है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा है। ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, 197 कम्युनिकेशन। क्या है, 197 कम्युनिकेशन। टैगलाइन क्या है पेटीएम का, पेटीएम करो, क्या है, पेटीएम करो। और टैगलाइन है कौन सी, सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। क्या है, सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस्ड डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ 2022 बीजिंग ओलंपिक्स। इसके ऊपर एडिटोरियल आया था, है ना, कब आया था, थर्सडे को आया था। तो इसमें बहुत डिटेल में दिया था। फिर और बहुत सारे कंट्रीज आए सामने कि वो भी अभी दो है ना, जो 2022 में बीजिंग ओलंपिक्स होने वाले हैं चाइना में, वो बॉयकॉट कर रहे हैं, बोलते हैं हम नहीं भेजेंगे वहां हमारे एथलीट्स, है ना। तो कौन से कंट्री है, तो कौन से कंट्री, देखो कौन से कंट्री है, वो है ऑल ऑफ दी अबव, जितने भी ऊपर दिखे उतने पूरे, ठीक है। यूके भी बॉयकॉट कर रहा है, कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी और यूएस भी, और बोला है न्यूजीलैंड भी, अभी बोला है कि अपकमिंग न्यूजीलैंड भी है जो बॉयकॉट कर रहा है। अच्छा, बॉयकॉट कर रहे हो तुम लोग, चलो अच्छी बात है। तो जो 2022 में बीजिंग ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें कंट्री इतने बॉयकॉट कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो किसने किया था, यहां देखो पूरे यूके का बात देखिए, चलो ठीक है। यूके की बात आई है। यूके की कैपिटल क्या है, लंदन। उसकी करेंसी क्या है, पाउंड स्टेरलिंग। ओके, कनाडा की बात है, कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, है ना। करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा है, और उसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और उसके प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। वेरी गुड। यहाँ देखो यूएस की बात आई है, तो यूएसए के बारे में देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि वो वहां यूएसए के साथ अच्छे रिलेशनशिप है ना अपने, है ना। तो देख लेते हैं पूरे डिटेल में उसकी। यूएसए का फाउंडेशन, यूएसए का कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। करेंसी डॉलर। प्रेसिडेंट 46 नंबर के प्रेसिडेंट है कौन, जॉय बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, 49 नंबर का है कौन, कमला हैरिस है। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है यूएसए का, नासा, है ना। क्या है, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, इसका फाउंडेशन कब हुआ था नासा का, 1958 में हुआ था। डीआरडीओ को भी हुआ था। यूएसए के साथ एक्सरसाइज कौन सी होती है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, टाइगर ट्रम्प्स एंड कोप इंडिया, ठीक है। कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, टाइगर ट्रम्प्स। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, टाइगर ट्रम्प्स, कोप इंडिया, ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद देखो, जो 2022 में बीजिंग ओलंपिक गेम होने वाली है ना, वो कहाँ होने वाले? चाइना के साथ होने वाली, चाइना में होने वाली है। तो चाइना में होने वाले, तो चाइना के बारे में भी देख लेते हैं, है ना। चाइना की कैपिटल बीजिंग, उसकी करेंसी रेनबिनबी और उसे ही यॉन बोला जाता है। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शी जिनपिंग है। चाइना का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA है। उसको ही चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, फुल फॉर्म उसका, है ना। चाइना के मंगलयान का नाम क्या है? टाइनवेन-1 है। चाइना के साथ एक्सरसाइज कौन सी होती है? हैंड इन हैंड होती है, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट्स यहां से अपन ने देखे गाइस। लाइक मारो गाइस, फास्ट लाइक मारो। आगे बढ़ते, नेक्स्ट। Which bank has tied up with National Payments Corporation of India (NPCI) to launch its first platinum rupee contactless credit card? बोलना क्या चाहते हैं? अब रिसेंटली एक बैंक है ना, उसने टाइप किया, किसके साथ टाइप किया? एनपीसीआई के साथ टाइप किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया। क्यों टाइप किया? वो दोनों मिलकर लॉन्च करना चाहते हैं। क्या लॉन्च करना चाहते हैं? पहला स्टार मारो, पहला प्लैटिनम रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, पहला प्लैटिनम रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करना चाहते हैं एक बैंक और एनपीसीआई। भाई कौन सा बैंक है वो? द आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बहुत जबरदस्त, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एनपीसीआई ये दोनों मिलके पहला प्लैटिनम रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रहे हो ना। चलो अच्छी बात है। तो यहां देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात आई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फाउंडेशन हुआ था 16 सितंबर 1935 में। हेडक्वार्टर का है पुणे महाराष्ट्र में। सीईओ कौन है? एएस राजीव है ना। और यहाँ के टैगलाइन क्या है? एक परिवार एक बैंक, मतलब होता है वन फैमिली वन बैंक। एक परिवार एक बैंक मतलब वन फैमिली वन बैंक। और मैंने यहाँ एनपीसीआई के बारे में तो पहले ही बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। As per the reports without borders, as per reports without border, RSF report, which country has been declared as the world biggest captor of journalists with at least 127 reporters currently detained? बोलना क्या चाहता है? अभी एक रिपोर्ट जारी किया, किसने? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। अच्छा, उसमें क्या बताया गया? एक कंट्री है ना, वो दुनिया का सबसे बिगेस्ट कैप्टर घोषित किया। क्यों? क्योंकि वहां के जर्नलिस्ट है ना, उनको स्वतंत्र नहीं है ज्यादा। मतलब 127 रिपोर्टर्स को डिटेन किया गया, निकाला गया, तो उनके लाइसेंस रद्द किया गया। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे वर्ल्ड बिगेस्ट कैप्टर घोषित किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने? द आंसर इज कौन सा है? चाइना। तो चाइना कंट्री को वर्ल्ड का बिगेस्ट कैप्टर घोषित किया गया है। किसने? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने चाइना के बारे में ऑलरेडी बता दिया, है ना। देखो गाइस, ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बता दिया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे देखो 16वें नंबर का क्वेश्चन। Who has gold medal the women's 49 category at the Commonwealth weightlifting championship in Tashkent, उज्बेकिस्तान? बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में ना, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंट, उसमें एक चैंपियनशिप हुई। कौन थी? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। एक वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप हुई, ठीक है। उसमें बोला है कि वुमेन्स कैटेगरी में 49 केजी की वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अपने इंडिया का एक पर्सन है, उसने गोल्ड मेडल जीता है 49 केजी कैटेगरी में। कौन है? उनका नाम क्या है? द आंसर इज झिली दला बेहरा, ठीक है। तो झिली दला बेहरा ये वुमेन 49 केजी कैटेगरी में क्या जीती है? गोल्ड जीती है। कहा जाके? उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में जाके। ये कौन सा चैंपियनशिप था? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप था। अच्छा, तो दिल्ली दला बेहर
ये कौन से स्टेट में रहते हैं? उड़ीसा में रहते हैं। यहाँ देखो उज्बेकिस्तान की बात आई है ना, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकेंत है। करेंसी क्या है? सोम है। उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला अरीपो है। ठीक है, अब्दुल्ला अरीपो है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये थे अपने टॉप 16 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉप 16 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा। आईएमपी क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है ना, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को उसको लिंक करके एक्सप्लेन किया। वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। मतलब ये 16 क्वेश्चन के 5 गुना 10 गुना पकड़ लो। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने वहां पे आपके साथ डिटेल किया हो। एक एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, उसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक मारो और सब्सक्राइब करो चैनल को। कौनते? केसीसी स्टडी सर्कल। ठीक है, केसीसी स्टडी सर्कल को। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरा नाम है प्रंकेश और बने रहे केसीसी स्टडी सर्कल साथ। मंगल मैत्री हो।